अगर आप भी जेईई मेंस 2026 सेशन 2 अब की बार दे रहे हैं तो एनटीए जेईई मेंस ने कुछ डेट चेंजेस किए हैं जो बच्चों से रिक्वेस्ट आई थी, तो आप भी चेक कर लेना ध्यान से इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करके चलना, क्योंकि मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आती रहती है। देखिए यहाँ पे लिखा है चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट्स। ये क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कौन सी डेट्स चेंज हुई हैं। देखिए जो बच्चे मिडल ईस्ट में हैं उनकी मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट आई थी रिगार्डिंग ए चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। जो वार की सिचुएशन चल रही है मिडल ईस्ट में, तो उन बच्चों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि हमारी लोकेशन को चेंज कर दिया जाए, तो एनटीए ने उनका मान लिया, तो उनकी चेंज हो गई है। एग्ज़ाम रीशेड्यूलिंग ड्यू टू द ईस्टर सेलिब्रेशन, तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट की गई थी जो 5th को यहाँ पे 5 अप्रैल को यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको पता है ईस्टर की वजह से, तो उनके भी यहाँ पे कर ली गई है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्लैश विद द अदर एग्जामिनेशन, जैसे सीबीएसई के कुछ एग्जाम उस डेट को हो रहे थे जिस दिन आपका हो रहा है, तो उन बच्चों की भी रिक्वेस्ट आई थी, तो एनटीए जेईई मेंस सीबीएसई से भी वो देख रहा था और उनसे बात कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जेट की है। तो कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो एनटीए यहाँ पे लिखता है कि अगर आपके भी ऐसे एग्जाम्स हैं तो आप भी एनटीए को लिख सकते हो, अगर वो जेन्युइन है और आपका कन्फ्लिक्ट कर रहा है या कोई अदर एग्जामिनेशन जो नेशनल लेवल के टेस्ट हो, तो उसके बेस पे भी आपको कंसिडर कर लिया जाता है। बट ये आपको डेट से पहले पहले ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले बताता, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ डेट चेंजेस की रिक्वेस्ट थे जो मैंने बताया कि आप फ्यूचर में भी कैसे कर सकते हो जिन बच्चों को जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चला करो, क्योंकि ये चैनल आपको ये इन्फॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट देता ही देता है, उसके साथ साथ जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब तक होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगी। थैंक यू।